हेलो स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है कविता, जो कि कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। उत्साह अट नहीं रही कविता के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्साह कविता की रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, निराला की, या फिर जयशंकर प्रसाद की? इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, अभी आपको पहले ही बता दिया था। अगला है उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? सूर्य को, चंद्रमा को, पवन को, बादलों को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको संबोधित किया है उत्साह कविता में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये क्या है? ये एक आह्वान गीत है, लेकिन किसको आह्वान किया गया है? जल्दी से कमेंट करके आप बताते रहिएगा। साथ में ये बताइएगा जितने भी प्रश्न कर चुके उसमें से आपके कितने सही हो चुके हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड जो भी विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपसे मेरा निवेदन है। और बादलों को संबोधित किया, एक आह्वान गीत है, बादलों को इसको संबोधित किया गया है। अगला है तो ये बादलों से क्या संदेश देता है? न जीवन का, न शरीर का, न कपड़े का, न जूते का। क्या मांगता है, क्या संदेश देता है बादलों के माध्यम से कवि लोगों को? जल्दी जल्दी कीजिएगा कमेंट। नया जीवन देता है, क्या है? नव जीवन की प्रेरणा देते हैं बादल। अगला, बादलों का स्वरूप किसके समान है? सुंदर काली नागिन के समान है, सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है, या फिर सुंदर काले सीधे बालों के समान है, सुंदर सफेद घुंघराले बालों के समान है? बादलों का स्वरूप कैसा है? कवि ने बादलों की कल्पना किस रूप में की है, ये बताना है। जल्दी जल्दी कीजिए। बाल कल्पना कैसे पाले? तो क्या हो जाएगा? सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। क्या है? सुंदर काले घुंघराले बालों के समान। जिस भी बच्चे ने ये प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। और अगला, उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? हवा के, जल के, अनंत के, घन के, और विद्युत के। विद्युत होता है बिजली, हवा पानी जल का पता है आपको। और अनंत के घन, घन का अर्थ होता है बादल। तो अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? अनंत के घन आने की बात कही गई है। शाबाश, ऐसे ही बताते रहिएगा, वेरी गुड। अगला है, किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं? गर्मी के ताप के कारण, सर्दी के कारण, या फिर बारिश के कारण, या धूल के कारण? किसके कारण सकल जन, विश्व विश्व के सकल जन क्या है? विकल है। गर्मी के ताप के कारण। किसके कारण है? गर्मी के ताप के कारण विकल है। विकल का अर्थ होता है बेचैन है। बादलों के हृदय में किस प्रकार की छवि छवि शोभा छिपी हुई है? बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? कजली की, बूंदों की, बिजली की, गर्मी की? बादलों ने अपने हृदय में किसकी शोभा को छुपा रखा है? बिजली की शोभा को छुपा रखा है। क्या हो जाएगा? बिजली की। अगला है, कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है? ताप, कीचड़, शीतलता, धूल? कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने के लिए कहता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। शीतलता। क्या प्रदान करने के लिए कहता है? शीतलता। अगला है, कवि के विश्व के निधाग के शकल जन, यह निधाग का अर्थ क्या है? बसंत है, सर्दी है, गर्मी है, बर्फ है? निधाग का अर्थ क्या है? विश्व, विश्व संसार होता है। निधाग की शकल होता है संपूर्ण जन लोग, और निधाग होता है गर्मी। ठीक है, संपूर्ण संसार के लोग गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित है? प्रयोगवाद से, मायावाद से, छायावाद से, साम्यवाद? देखिए, मायावाद तो कोई होता ही नहीं है, ये तो आपका गलत है। 3 विकल्प बच गए हैं, तीनों में से बताइएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के आधारभूत स्तंभ है। निराला जी की कविता है ये, तो किससे प्रभावित हो जाएगी? छायावाद से। ठीक है, उषा कविता छायावाद से संबंधित है। विश्व के निधाग के सकल जन, यहाँ निधाग का अर्थ गर्मी हो गया था। सकल का अर्थ क्या मैंने निधाग का अर्थ बताया, उसी समय बताया था। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि सब। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बाकी विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ, सब उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए, शाबाश, वेरी गुड।
अगला आपको बताना है, बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष, रूपक, यमक, उपमा। बाल कल्पना के से पाले, ये मैंने कल ही कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाला था। बाल कल्पना कैसे पाले, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर भी बताया था। हो सकता है आप उनमें से ना हो, तो क्या है ये बाल कल्पना कैसे पाले, कौन सा अलंकार होगा? बाल कल्पना कैसे पाले उपमा अलंकार होगा। ठीक है, कैसे मतलब कैसे का अर्थ क्या होगा? समान हो गया। जहाँ सी सा सम सरिस आ जाए, समानता आ जाए, तुलना की जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान में तुलना की जाए, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या है? बाल कल्पना कैसे पाले उपमा अलंकार है। अट नहीं रही कविता से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। अट नहीं रही है कविता किसकी है? किसकी है इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, उसके बाद है अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ गए हैं हम, और ये है कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की मादकता का वर्णन किया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा बोर्ड में 2011, 12, 14, 2022 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, और हो सकता है 24 में भी आ जाए। कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की मादकता का वर्णन किया? मादकता यानी कि सुंदरता या आभा का वर्णन किया। कार्तिक, माघ, भादो, फागुन। कौन से महीने की, कौन सा महीना सबसे सुंदर होता है इसमें आप बताइएगा। अपने आप आंसर का पता चल जाएगा। किस महीने में फल फूल, फूलों की बहार रहती है, वातावरण में चारों ओर एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू व्याप्त रहती है? फागुन मास में। कौन से में? फाग में, फागुन मास में। तो अठनेरी कविता में फागुन मास की मादकता का वर्णन किया गया। कवि के प्रिय किसे अपनी सुवास से सुगंधित कर रही है? कमरे को, नगर को, घर को, प्रकृति को। कवि के प्रिय किसे अपनी सुवास से सुगंधित कर रहे हैं? सुवास यानी कि अपनी सांसों से किससे सुगंधित कर रहे हैं? घर को, एक क्या किसी एक घर को कर रहे हैं, या किसी एक कमरे को, या फिर नगर को कर रहे हैं, या फिर प्रकृति को कर रहे हैं? क्या विकल्प हो सकता है इसका? जल्दी करो भैया। प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति, किसी एक घर को नहीं, किसी एक कमरे को नहीं, किसी एक नगर को नहीं, संपूर्ण प्रकृति को अपनी सांसों से, अपनी खुशबू से, अपनी महक से सुगंधित कर रहे। कौन? फूल कर रहे हैं, पुष्प कर रहे हैं। अगला है कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? उड़ान, शांति, राग या फिर पंख। कवि का मन क्या करता है? क्या उसको प्रदान किया गया है कविता में? कवि का मन क्या चाहता है? उड़ान भरना चाहता है, शांति करना चाहता है, राग लेना चाहता है, या फिर पंख? तो कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? पंख प्रदान किया गया। पर पर करते हर घर भर दे, यानी कि पंख, पैरों में पंख लग जाए और वो आसमान में उन्मुक्त होकर उड़े। तो क्या प्रदान किया गया है? पंख प्रदान किया गया है। कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा पड़ा है? महल में, मंदिर में, गुफा में, वन में। अट नहीं रही कविता में कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा पड़ा हुआ है? क्या महलों में भरा है, या फिर मंदिर में भरा है, या फिर गुफाओं में भरा है, या फिर वन में भरा है? प्रकृति का सौंदर्य कहाँ होता है? वन में होता है। तो कहाँ भरा हुआ है? वन में भरा हुआ। चारों तरफ हरियाली है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प हैं, पौधे हैं, पौधों पर नई नई कोपलें आई हुई हैं, कहीं हरे पत्ते हैं, कहीं लाल पत्ते हैं। ठीक है, तो कहाँ भरा हुआ है सौंदर्य? वन में भरा हुआ है। नई कोपलों में क्या छिपा हुआ है? हरियाली, नीलिमा, लाली, कालीमा। नई कोपलों में क्या छिपा हुआ है? लाली। ठीक है, जो नई नई कोपले है ना, थोड़ा थोड़ा लाल रंग लिए, इसमें लाली छिपी हुई है। अगला है, अट से क्या अभिप्राय? केवल अट से, अट नहीं रही है और यहाँ पे केवल अट है। प्रविष्ट करना, ध्यान दीजिएगा, अटकना और अटना या फिर अटकाव। अट का अर्थ क्या है? अट का अर्थ क्या है? अट, समा न पाना, और समा न पाना का अर्थ क्या होता है? प्रविष्ट करना। सॉरी, केवल अट का अर्थ है
समाना तो प्रविष्ट करना। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इस कविता का अर्थ है कि समा नहीं पा रही है। क्या नहीं समा पा रही है? वातावरण की सुंदरता। इतनी ज़्यादा सुंदरता है वातावरण में फैली हुई कि उसके अंदर शरीर कवि के तन में, कवि के मन में, उसकी आंखों में समा ही नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा है वो। और केवल अट का अर्थ है प्रविष्ट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तक कितने सही हो चुके हैं बता दीजिएगा, और अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। घर घर भर देते हो में अलंकार कौन सा है? घर घर भर देते हो में अलंकार कौन सा है? यमक है, अनुप्रास है, या फिर उपमा है, या श्लेष है? घर घर भर देते हो, देखिए घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो घर घर भर देते हो या घ वर्ण की आवर्ती है, और घर घर भर रे वर्ण भी आ रहा है अंत में, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आभा, सांस, पतियां, आंख। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? कवि चाहता है हटाना, किसको? किसको हटाना चाहते हैं, लेकिन हट ही नहीं रही है। तो क्या बताओगे? आंख। आप उस दृश्य से, उस प्राकृतिक सौंदर्य अपनी आंखों को फेर लेना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हट ही नहीं रही है। शाबाश। पर कर देते हो में अलंकार कौन सा है? पर कर देते हो, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। पर कर देते हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, इन्हीं चारों में से आपको बताना। पर कर देते हो, पर कर देते हो में अलंकार कौन सा है? सोचो बेटा, जल्दी करो। सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं, और किसका सही होता है। नहीं आता तुक्के भी लगा सकते हो, चलेगा। कौन कौन तुक्के लगा रहा है वो भी बता दीजिएगा। और चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे है यमक अलंकार। यमक कैसे है? पर कर देते हो, एक पर का अर्थ है पंख, और दूसरे पर का अर्थ है फैला देना। कवि का मन चाहता है कि पंख फैलाकर वो उड़े, और दूसरा पर मतलब बिखेर देना, फैलाव कर देना। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। एक ही शब्द की आवर्ती हो रही है पर अर्थ अलग अलग है, वहां क्या होता है? यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की या शब्द खंड की आवर्ती हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ यमक अलंकार है। अट नहीं रही है कविता में पाट पाट पर क्या बिखरी है? पाट पाट पर यानी कि हर जगह, चारों ओर, सर्वत्र क्या बिखरी हुई है? शोभाश्री, उज्ज्वलता, सुगंध, हरितिमा। हरितिमा का अर्थ है हरियाली, सुगंध खुशबू महक, उज्ज्वलता पवित्रता, और शोभाश्री सौंदर्य। अट नहीं रहे कविता में पाट पाट, पाट पाट यानी कि सर्वत्र, संपूर्ण क्षेत्र पर क्या बिखरी हुई है? क्या बिखरी हुई भी? शोभाश्री। क्या बिखरी हुई है? शोभाश्री। बादलों में क्या छिपा है? गर्जन, वज्र, जल, कालापन। बादलों के अंदर जल तो है ही, सभी को पता है, लेकिन यहाँ कविता में जल का प्रयोग नहीं हुआ। गर्जन भी हुआ है, कालापन, लेकिन मेन क्या छिपा हुआ है बादलों के उर में? वज्र। वज्र की सी शक्ति छिपी हुई है। जैसे वज्र किसी को घायल करता है, नई प्रेरणा भी देता है, वैसे ही बादलों के हृदय में भी क्या छिपा हुआ है? वज्र छिपा हुआ है, नव क्रांति के लिए। अगला है पत्तों पर लदी डाल, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी, पीली, लाल, पीली, हरी, लाल, और पीली भूरी। देखिए सारे तो हरी, लाल, पीली, भूरी, पीली पीली भूरी है। इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात है। हो सकता है आप गलत कर दो, तो क्या करोगे आप? जल्दी करो। क्या लाल पीली? नहीं, पीली का तो जिक्र ही नहीं आया कविता में। और हरी पीली, पीली का तो जिक्र है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पीली तीनों में ऑप्शन में तो पीली तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा? कहीं हरी पत्तियां हैं और कहीं लाल पत्तियां हैं। तो हरी लाल, हरी लाल करना है, पीली नीली भूरी जो भी है वो नहीं करना। हरी पत्तियां हैं, कहीं लाल पत्तियां हैं। लाल कैसे है? फूलों के कारण है। और हरी कैसे? हरे रंग के कारण है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? ये शुरुआत में ही मैंने बताया था, ये एक आह्वान गीत है। आह्वान क्या होता है? किसी को पुकार के संबोधित करके बुलाया जाना। तो कवि ने बादलों को संबोधित किया है, बादलों का आह्वान किया है एक क्रांति दूत के रूप में। तो किस प्रकार का गीत हुआ? आह्वान गीत हुआ। अगला, उत्साह कविता में बादल से किसको शीतलता प्रदान करने की बात कही गई है? तप्त धरा को, विद्युत को, विकल जन को, जीवन को। विकल जन संपूर्ण विकल क्या होता? परेशान जन लोग, संसार के जो विकल जन है, परेशान बेचैन लोग हैं उनको, या फिर जीवन को, या विद्युत को, या तप्त धरा को। देखिए, विकल जीवन जान हो सकता है और तप्त धरा, इन दोनों में से हो सकता है। आप कौन सा करोगे ये बताइए, जल्दी बताइए। और साथ ही जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उनसे विशेष निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य करें। किसको शीतलता प्रदान करने की बात कही गई? तप्त धरा को, तपती हुई पृथ्वी को, तपती हुई धरती को, तपती हुई वसुंधरा को शीतलता प्रदान करने की बात कही गई है। साथ में मैंने धरती के, धरा के, भूमि के पर्यायवाची बता दिए हैं। मही भी होता है। किसकी आभा नहीं हट रही है? फागुन की, बसंत की, हवा की, सूरज की। घुमा के प्रश्न आ रहा है, किसकी आभा नहीं हट रही है? फागुन मास की आभा नहीं हट रही है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है? पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, अज्ञात दिशा से, या ज्ञात दिशा से? ज्ञात दिशा से। ज्ञात का अर्थ होता है जिसकी पहचान हो, या कहाँ से आए। अज्ञात जिसकी पहचान ना हो। पश्चिम पूर्व का आपको पता है, ये दिशाएं हैं। तो कहाँ से? अनंत के। अनंत के मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, वहां के। अनंत यानी कि आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है। अज्ञात दिशा से आने की बात कही गई है। उत्साह कविता में निधा का अर्थ क्या है? ये पहले ही आ चुका। उत्साह कविता में निधा का अर्थ क्या है? गर्मी। क्या है? गर्मी। अट नहीं रही है, वाक्य का क्या अर्थ है? न भरना, न समाना, न सुहाना, आवाज न आना। ये पहले ही मैंने बता दिया था जब अट का अर्थ पूछा गया था। तो अट नहीं रही है का भी बताया था। क्या बताओगे? समा न पाना, न समाना लिखा हुआ इसमें, तो न समाना। मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन कहा गया है? किसने मंद गंध पुष्प माल को धारण कर रखा है? पुष्पों की माला की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। और किसने अपने गले में उस माला को पहना हुआ है, धारण कर रखा है? कौन से मास ने? चैत्र ने, वैशाख ने, फागुन ने, या फिर आकाश ने? किसने धारण कर रखा है? फागुन मास ने। किसने? फागुन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्र किसके हृदय में छिपा हुआ है? सूर्य, पवन, आकाश, बादल। ये भी हो चुका है। किसके हृदय में छिपा हुआ है? बादलों के हृदय में छिपा हुआ है। क्या नहीं पट रही है? पुष्पमाल शोभा श्री, मंद गंध पत्तों से लदी डाल। क्या नहीं पट रही है? पट का अर्थ क्या होता है? शोभा, शोभाश्री। ठीक है, तो क्या नहीं पट रही है? शोभाश्री। पाट, पाट क्या होता है? शोभा। अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? ये तो कई बार आ चुका है, लेकिन थोड़ा घुमा के आ रहा है हर बार। तो क्या होगा? फागुन मास की शोभा का वर्णन किया गया है। अब सीधा पूछा गया है, धाराधर किसको कहा गया है? बादल को, झरना को, पर्वत को, नदी को? धाराधर, धारा को धारण करने वाला। और धाराधर किसको कहते हैं? पयोद को कहते हैं। पयोद किसको कहते हैं? मेघ को कहते हैं। मेघ किसको कहते हैं? वारिद को कहते हैं। अम्बुद को कहते हैं। और क्या है? बादल। ये सभी किसके पर्यायवाची हुए? बादल के पर्यायवाची। देखिए, एक प्रश्न के साथ आपको दूसरा प्रश्न भी करवा दिया है ना, मजेदार। तो चलिए, उत्साह अट नहीं रही कविता के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक आप ऐसे ही आते रहिएगा, बने रहिएगा। और मिलाए हिंदी क्लासेस पे ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने साथियों को जोड़ते रहिएगा।